भाइयों और बहनों, हक की बात में आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 के लोकसभा इलेक्शन जीतने का मोदी के तर्कस का एक तीर है, ताकि हिंदू मेजोरिटेरियन वोटों को लगे कि हिंदू हृदय सम्राट मुसलमानों के शादी, तलाक, विरासत के शरई कानून को ख़त्म कर देगा। यूसीसी दरअसल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एक आर्टिकल है। यूसीसी को समझने से पहले हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल को समझेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 37 से आर्टिकल 51 तक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एनफोर्सेबल नहीं है, यानी कि सरकार इसे ज़ोर ज़बरदस्ती लागू नहीं कर सकती। लेकिन राइट टू रिलीजन फंडामेंटल राइट्स है। सरकार राइट टू रिलीजन को ख़त्म करके यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं कर सकती। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के आर्टिकल 38 में सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इनकम और स्टेटस के नाबराबरी को दूर करने की बात कही गई है। आर्टिकल 41 में राइट टू वर्क और रोज़गार की बात कही गई है। आर्टिकल 44 में पूरे इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कही गई है। क्या आप सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इनकम और स्टेटस के नाबराबरी को दूर किए हैं? क्या आप राइट टू वर्क और रोज़गार को लागू किए हैं? आपको सिर्फ यूसीसी सूट करता है, क्योंकि आप मेजोरिटियन सप्रेमेसी को माइनॉरिटी पर थोपना चाहते हैं। इस तरह से आप 2024 के इलेक्शन में कामयाबी चाहते हैं। आप एक घर में एक कानून की बात करते हैं। नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम में 371 AFG है। क्या आप इसको हटाए हैं? आप जम्मू कश्मीर से 370 को हटा दिए और इसको 2 हिस्सों में बांट दिए। क्या ये एक घर में एक कानून है? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में शादी, ब्याह, तलाक, रस्म रिवाज के अलग अलग कानून और पावर आप इन स्टेटों को दिए। मुसलमानों को CAA से अलग कर दिए। क्या ये एक घर में एक कानून है? अभी से लॉ कमीशन के लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में यूसीसी को लागू नहीं करेंगे। अगर नॉर्थ ईस्ट में यूसीसी को लागू नहीं करेंगे तो यूसीसी का मतलब क्या है? क्या मुसलमानों के शादी, तलाक और विरासत के कानून को छीनने के लिए आप यूसीसी को लागू करेंगे? हिंदुओं में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 जाति हैं। क्या ये एक दूसरे के यहाँ शादी के रस्म करते हैं, एक दूसरे के यहाँ रिश्ते करते हैं? नहीं। ये क्या एक घर में एक कानून है? आज भी दलित ब्राह्मण के मंदिरों में जा नहीं सकते। आज भी ब्राह्मण दलितों को जूता चटवाते हैं, उनके ऊपर पेशाब करते हैं। SC ST को अब भी हर फील्ड में रिजर्वेशन मिला हुआ है। क्या ये एक घर में एक कानून है? मुसलमानों को गाय के नाम से और राम के नाम से मारा और काटा जाता है, और फिर मारने वालों के गले में फूलों का हार चढ़ाया जाता है और उनके सपोर्ट में जुलूस निकाले जाती है और उनको सज़ा नहीं होती। क्या ये एक घर में एक कानून है? मुसलमान पब्लिक प्लेस, रेलवे, हाईवे, कोर्ट कचहरी में नमाज़ पढ़ने से उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। उनकी मस्जिद, मदरसे, घर, दुकान बुलडोज़र से ढा दिए जाते हैं। इसी के बरक्स हिंदू अगर रेलवे, हाईवे, कोर्ट कचहरी में लाखों मंदिर, घर, दुकान बनाए हैं, उन पर बुलडोज़र से एक्शन नहीं लिया जाता, उनको बुलडोज़र से ढाया नहीं जाता। क्या ये एक घर में एक कानून है? मुसलमानों के प्रोपेगेंडा के लिए गोदी मीडिया जैसे मीडिया दिन रात प्रोपेगेंडा करती है। कश्मीर फाइल और केरला स्टोरी जैसे टैक्स फ्री फिल्म बनाई जाती है। क्या हिंदुओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा के लिए सरकार इस तरह की टैक्स फ्री फिल्म बना सकती है? नहीं बना सकती है। क्या एक घर में एक कानून है? नहीं है।
31 जुलाई को हरियाणा के गोरगांव से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जरिया उनकी पार्टी के रहनुमा मोनू मानेश्वर और बिट्टू बजरंगी के जरिया एक 30,000 लोगों की एक फ़ौज बनाई जाती है, जिसमें एकमात्र मुस्लिम ज़िला मेवात नूह पर चढ़ाई की जाती है, जिसमें तलवारों और बंदूकों से लोग आते हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ डेरोगेटिव नारे लगाते हैं। तो क्या मुसलमान अंधे बहरे और गूंगे हैं? रिएक्शन भी नहीं कर सकती। और रिएक्शन पर हरियाणा सरकार मुसलमानों की दुकान और घरों को बुलडोज़र से ढा देते हैं। नौजवानों की बड़ी तादाद में अरेस्ट होती है। पुलिसों की कहर जारी रहती है। इसके बरक्स गोरगांव में मुसलमानों की मस्जिद जलाई गई, उसके इमाम को मार दिए गए, उसके घर दुकान को जलाए गए। इस पर भगवा आतंकियों को कोई अरेस्ट नहीं हुई, उनके घर नहीं बुलडोज़र से ढाए गए। क्या एक घर में एक कानून है? नहीं है। आप सावरकर और गोलवारकर के उसूलों पर चलते हैं। सावरकर और गोलवारकर के उसूल में मुसलमान और क्रिश्चियन का इंडिया में कोई जगह नहीं है। आप मुसलमान और क्रिश्चियन के ख़िलाफ़ जंग छेड़ रखे हैं ताकि 2024 के इलेक्शन आप जीत सके। थैंक यू।